अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में भीष्म मेडिकल क्यूब्स का औपचारिक उद्घाटन हुआ, जो कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक अभिनव पहल है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के माननीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल उपस्थित रहे। भीष्म क्यूब्स के उद्घाटन के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि ये भीष्म क्यूब स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण पहलों में से एक है। भीष्म क्यूब बाढ़, भूकंप, नक्सली या आतंकवादी घटना जैसी कठिन परिस्थितियों में एक चलता फिरता अस्पताल है। ये रक्तस्राव रोकने, एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त करने आदि सभी सुविधाओं से लैस है, ताकि आपात स्थिति में उन लोगों की जान बचाई जा सके जो किसी प्राकृतिक आपदा या मानवीय संकट में फंसे हुए हो। भीष्म मेडिकल क्यूब्स के बारे में सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल डॉक्टर तन्मय राय ने बताया कि जब हम किसी दुर्घटना या आपदा स्थल पर नहीं पहुंच पाते तो उपचार में देरी होती है, जिससे चोटें और मौतें होती है। यही इस समस्या का समाधान है। ये किसी भी तरह की आपदा और हमले के दौरान एक बार में 200 लोगों की जान बचा सकता है। ये जो ये भीष्म क्यूब है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो पहल है उनमें से एक है। और ये भीष्म क्यूब जो अभी आप लोगों ने देखा, इसका डेमोन्स्ट्रेशन कि किसी भी ऐसे बाढ़ हो या अर्थक्वेक हो या फिर अन्य ऐसी कोई नक्सली घटना या आतंकवादी घटना, ऐसा कभी कुछ होता है तो उस स्थिति में जहां दुर्गम क्षेत्र में जहां हॉस्पिटल्स नहीं होते, जहां उपकरण नहीं होते, जहां डॉक्टर्स नहीं पहुंचते, ऐसे में ये भीष्म क्यूब पूरी तरह से एक चलता हुआ हॉस्पिटल है। और किसी भी प्रकार की जो चाहे वो ब्लीडिंग हो रही हो, उसको इमीडिएट बंद करने का काम, एक्सरे करना है तो विद इन 5 मिनट के अंदर सब कुछ उसका रिपोर्ट आ जाना, और ऐसे सारे व्यवस्थाओं से, उपकरणों से लेस ये भीष्म क्यूब है, ताकि कभी भी ऐसे आपात स्थिति में उन लोगों की जान बचाई जा सके जो या तो प्राकृतिक आपदा में या फिर ऐसे कोई मानवीय संकट में कहीं फंसे हों, उनके लिए क्यूब है। और आज एम्स के माध्यम से इस हमारे महत्वपूर्ण संस्थान एम्स में लेफ्टिनेंट जनरल जो यहाँ के डायरेक्टर हैं जिंदल साहब, और इस क्यूब के जो निर्माता हैं हमारे डॉक्टर राय साहब जो रिटायर्ड एयर मार्शल हैं, इनके माध्यम से आज यहाँ लोगों को समझाया भी जाएगा और इसका आज शुभारंभ हमने किया है। और आने वाले समय में तो छत्तीसगढ़ के जो सभी मेडिकल कॉलेज हैं, सभी विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनको इससे हम प्रशिक्षण भी कराएंगे। और आज भी प्रशिक्षण होना है जिसमें सेना के जवान, हमारे पुलिस के जवान, विभिन्न मेडिकल कॉलेज के विभिन्न एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, सारे लोग आए हैं। और आज इनका एक बैठक और प्रशिक्षण का कार्यक्रम होगा और इसको नीचे तक हम ले जाएंगे, ताकि कभी भी ऐसी स्थिति हो तो किसी की जान की रक्षा हम कर सकें। रॉय हूँ, मैंने सेवानिवृत्त है, 40 साल इसी फील्ड में काम करा है। तो अपने डिफरेंट टाइम्स में 7 डिजास्टर में 7 डिजास्टर है बीन, और वहाँ पे जो हमने कमियां देखा, और ये सबसे बड़ी चीज देखी कि पहले दिन में हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं, डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स, बाकी लोग तो पहुंच जाते हैं, तो इलाज हम शुरू नहीं कर पाते हैं, इलाज शुरू करने में देरी हो जाते हैं, इसमें काफी डेथ हो जाता है और इंजरीज हो जाती है। उनको सॉर्ट आउट करने के लिए ये कुछ हमने निकाला है। ये प्रोजेक्ट भीष्म है, आपने जैसे देखा है। ये प्रोजेक्ट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट से प्रेरित है और इनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसको एंड फैमिली वेलफेयर इनको उनके आदेश और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के उनके इंस्पिरेशन से हम लोगों ने इसे बनाया है। 2 साल हमें इसे लगे हैं। ये 200 कैजुअलिटी को एक साथ मैनेज कर सकता है। ये हर तरह के आपात में, अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, फॉरेस्ट फायर हो, मड स्लाइड्स हो,
टेररिस्ट अटैक हो, एंड आजकल हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर्स में प्रॉब्लम है, वॉर, आपको पता है मिसाइल्स कहीं पे भी जाके गिर सकते हैं, 1500 किलोमीटर अंदर भी जा सकते हैं। और वैसे जब होता है, जैसे आपने यूक्रेन में देखा, ईरान में देखा, गाजा में देखा, आप देखिए कॉमन सिविलियन लोगों की डेथ हो जाती है। आर्मी तो अपने साइड बॉर्डर में खड़ी रहती है, लेकिन सिविलियन जिनको कोई लेना देना नहीं, उनकी डेथ हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब लड़ाई होगी फ्यूचर में, और अभी से कोई भी इंजर हो सकता है देश का, तो इसीलिए ये वाला क्यूब बनाया है, जिससे इसको, ये 2 बड़े बड़े क्यूब, मदर क्यूब हैं, जिसको 72 एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया जा सकता है। फिर आपको उसको कंधे में या साइकिल में या कार में की डिक्की में उसी रास्ता जाते हुए बस, बोट, ड्रोन बहुत वेरी हाईली ड्रोन इसमें आ जाएगा, क्योंकि ड्रोन 20 केजी आराम से कैरी करके 2-3 किलोमीटर जाके उसको ड्रॉप कर सकता है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स हैं, और इसके अलावा बाकी सारे इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज डाल दिए गए हैं डिटेक्शन के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें इनकॉर्पोरेट हो रहा है, उस तरफ हम काम कर रहे हैं, ये और बढ़ता जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा कहीं दुनिया में नहीं है, ये हम लोगों ने अपने भारत के हिसाब से पहली बार बनाया। इसमें प्राइमरीली हम लोगों ने आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एंटी नक्सल टास्क फोर्स, उनके लिए हमने शुरुआत करी थी। लेकिन उसके बाद से हमने लगा कि नहीं, इसको अगर देश में जाना है, तो मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया कि पहले सारे ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूट्स में चले जाए। तो अभी ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में चला गया है, पीजीआई चंडीगढ़, जिपमेर, नेग्रिम्स और सारे ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूट में। यहाँ के जो सीनियर एक्सपीरियंस डॉक्टर है, ये इसको मास्टर करेंगे, फिर वो अपने स्टेट के सारे मेडिकल कॉलेजेस में लोगों को ट्रेन करेंगे। सारे, जब भी महाराष्ट्र स्टेट ने ऑलरेडी डिमांड डाल दिया इनका, छत्तीसगढ़ भी अभी मंत्री जी ने कहा शायद वो भी डिमांड डालेंगे, ऐसे ही सारे स्टेट्स अपने अपने स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस और बिग हॉस्पिटल्स के लिए डिमांड डालेंगे। ऑलरेडी इंस्टीट्यूट मेन ट्रेनिंग सेंटर होगा, ये सब लोगों को ट्रेन करेंगे। और इनको हेल्प करने के लिए हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड का जो बड़ा ऑफिस है नोएडा में, वहाँ एक डेटा वॉल डालकर हम एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं। वहाँ से हम ऑनलाइन ट्रेनिंग देते रहेंगे। इसके अलावा यहाँ के लोग वहाँ जब भी आएंगे पीरियडिकली, उनको भी ट्रेन करते रहेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको भी अपग्रेड करते रहेंगे। इसके मेनी डिफरेंट वेरिएंट्स निकलते जाएंगे, लाइक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मदर एंड चाइल्ड, डिफरेंट में, वो जैसे जैसे अभी हम इसको डेवलप करते रहेंगे, जिससे ये एक ऐसा सिस्टम बन जाए जिसमें हर तरह के हमारे देशवासियों को इसका फायदा हो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।